नमस्ते बच्चों, ठीक हो? देखो बच्चों, आज हम पहले इकाई का एक पद्य देखने जा रहे हैं। पहले इकाई में 6वें नंबर पर गिरिधर नागर यह पद मीराबाई द्वारा रचा गया है या लिखा गया है। यही गिरिधर नागर आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ। मीराबाई द्वारा लिखा गया यह पद उन्होंने कृष्ण की भक्ति करते समय किस प्रकार अपने भक्ति को प्रकट किया है और वह कृष्ण के साथ किस प्रकार समरस होकर एक होकर वह उसे अपना कैसे बना रही है, यानी उन्होंने कृष्ण को किस प्रकार अपनाया है, इसके बारे में उन्होंने यह पद लिखा है और उसका नाम है गिरिधर नागर, यानी संत मीराबाई द्वारा लिखा गया यह पद आज हम देखने जा रहे हैं। तो गिरिधर नागर 6वें नंबर पर है। गिरिधर नागर यह पद जो है यह मीराबाई द्वारा लिखा गया है। देखो बच्चों, पद शुरू करने से पहले मीराबाई का परिचय मैं आपको देना चाहती हूँ। मीराबाई का जन्म 1516 में जोधपुर राजस्थान में हुआ, यानी उनका जन्म स्थान है राजस्थान, और उनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। तो यह संत मीराबाई जो है बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी, यानी कृष्ण से बेहद प्यार करती थी और बार बार उसकी ही भक्ति में वह तल्लीन रहती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी, यानी उन्होंने कृष्ण के लिए अपने गृह यानी घर का भी परिवार का भी त्याग किया है। मीराबाई की भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है, यानी माधुर्य इन पदों में भरा हुआ है, यह हमें नजर आता है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है, यानी मीराबाई के जो पद है वहां में भगवान के प्रति प्यार और तल्लीनता नजर आती है। मीराबाई ने कुछ कृतियों का भी लेखन किया है और उनकी प्रमुख कृतियां हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। तो इस प्रकार मीराबाई ने कृष्ण ही नहीं तो अन्य कृतियों का भी लेखन कार्य किया है। तो इस पद्य संबंधी वह हमें क्या बताना चाहती है? तो यह पद्य संबंधी मीराबाई हमें मीरा के पदों में उनके आराध्य के प्रति वह किस प्रकार समर्पित है, इसके बारे में वह हमें जानकारी देती है। और उसका मुख्य स्वर भागवत यानी भगवत प्रेम ही है, यानी भगवान के प्रति प्रेम, यही उसका इस पद में मुख्य भाव रहा है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा, यानी मीराबाई का जो पद हम आज सीखने जा रहे हैं, इस पद में वह उत्सुकता यानी भगवान के प्रति उत्सुकता, मिलने की आशा यानी मिलन और आशा प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है, यानी यह भाव इनके पदों में हमें ज्यादा नजर आते हैं या पढ़ने को मिलते हैं। मीराबाई कृष्ण के प्रति किस प्रकार अपना आदर भाव व्यक्त करती है, कृष्ण को वह किस प्रकार अपनाती है, इसके बारे में इस गिरिधर नागर में मीराबाई ने लिखा है। इसी पदों का पठन हम करने जा रहे हैं।
पठन करने के बाद मैं उसका भावार्थ भी आपको समझा जाने वाली हूँ। तो पहले पद का पठन मैं कर रही हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहाँ करी है कोई। संत न ढीग बैठी बैठी, लोक लाज खोई। आंसुअन जल सिंची सिंची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी, लियो छाज पिए कोई। भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। तो देखो बच्चों, इस 12 पंक्तियों का भावार्थ मैं आपको अभी समझा जा रही हूँ। तो इस प्रकार यह अर्थ किस प्रकार है, तो पहली 2 लाइन हम देखेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट। इन 12 पंक्तियों में जो कठिन शब्द है उनके अर्थ मैं आपको दे रही हूँ। तो पहला अर्थ जो है वह है जाके। जाके यानी जिसके। उसके बाद सोई शब्द है। सोई यानी वही। नेक्स्ट लाइन में कुल यानी वंश, घराना। नेक्स्ट लाइन में कानी शब्द दिया है, तो कानी का अर्थ यहां दिया जाता है मर्यादा। उसके बाद शब्द जो जैसे आएंगे मैं आपको बताती चली जाऊंगी। तो यह 2 लाइनों का अर्थ मैं आपको समझा रही हूं। देखो बच्चों, मीरा अपने पद में क्या कहती है। गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक कृष्ण, इसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। यानी कृष्ण को ही वह अपना सब कुछ मानती है। कृष्ण यानी मेरे लिए सब कुछ है, उसके सिवा मैं किसी को अपने मन में ला ही नहीं सकती, ऐसा वह पहले लाइन में कहती है। बाद में वह कहती है, जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है वे ही मेरे पति है। यानी लाइन दी है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जिसके सिर पर मोर का मुकुट जिन्होंने धारण किया है वही मेरा पति है, ऐसा वह कहती है। वह कहती है उसके लिए, उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा, कुल यानी वंश की मर्यादा छोड़ दी है। यानी वंश को छोड़कर मैंने किसी की भी परवाह न करते हुए कृष्ण को अपनाने के लिए आगे बढ़ी हूँ। यानी मैंने किसी के बारे में भी सोचा नहीं है। चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे, कोई मुझे उसके बारे में कौन से भी शब्द का उपयोग करे, मेरा इसका कुछ भी, मेरे ऊपर कुछ भी उपयोग होने वाला नहीं है। यानी मुझ में परिवर्तन होने वाला नहीं है, ऐसा वह कहती है। बाद में वह कहती है, संतों के साथ बैठ बैठकर मैंने लोक लाज त्याग दी है। यानी लोग क्या कहेंगे इसका मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। संतों के साथ बैठकर मैंने गुणगान करना, मेरी प्रार्थना करना, भगवान का पद गाना मैंने छोड़ा नहीं है। यानी कौन मुझे क्या कहेगा इसके बारे में मैंने कभी भी सोचा नहीं, ऐसा मीरा कहती है।
मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। यानी प्रेम की बेला जब बोई जाती है तो उसे सींचना आवश्यक है, यानी मन के भाव उसमें होना जरूरी है। तो इस प्रकार मीरा कहती है कि प्रेम की बेली बोई, असुवन जल सींची सींची, सांची प्रेम बेल बोई। यानी बेला जब हम बोते हैं, जिसके फूल हम बाद में निकालते हैं, उसके लिए हमें कष्ट भी करना पड़ता है। तो मीरा की बेला कौन सी है, कौन सी बेला उसने बोई है? वह कहती है कि मैं हर रोज कृष्ण की भक्ति का गुणगान करती हूँ, यही भक्ति मेरी बेला है। और इसी को किसके द्वारा उन्होंने सींचा है? जैसे कि हम बेली को पानी डालकर उसे बड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मीरा ने रो रो कर आंसुओं के साथ, यानी उसमें भक्तिमय वातावरण निर्माण करने के लिए वह रोती भी थी। यानी कृष्ण मेरा सब कुछ है, यही वह हमें बताना चाहती है कि उसने मैंने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर, यानी उसकी देखभाल करते हुए बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है और उसके ऊपर आनंद के फल भी लग चुके हैं, यानी लगना शुरू हो गया है, ऐसा भी हमें वह बताती है। उसके बाद वह कहती है कि दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। वह कहती है कि दूध मैंने जमाने का पात्र जो है, यानी दूध में उस पात्र में जब दही जमाया जाता है तो उसके बाद दही जमा होने के बाद छाछ बाहर निकाली जाती है, और यह छाछ मैंने बाहर निकाल के दी है, यानी वो दूसरों के लिए, मक्खन कृष्ण के लिए। यानी मक्खन निकालने के बाद छाछ जो रहता है दूसरों के लिए उन्होंने दे दिया है। और इस प्रकार मीराबाई हमें बताती है कि मैं भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी हूँ, उसी के सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और वह कहती है बड़े प्रेम से बिलोया, और उसमें कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। दूध से मैंने प्रेम से यह मक्खन बाजू निकाल कर लिया है, और वह शेष जो छाछ रहती है वह कहती है कि मैंने किसके लिए दे दिया है, यह सब मैंने जगत को छोड़ दिया है। यानी यह बाकी जो है जगत के लिए, और बाकी का प्रेम जो है सिर्फ भगवान के लिए, कृष्ण के लिए ही मैं देती हूँ, ऐसा वह कहती है। और बताते समय वह कहती है कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ। जो भी कृष्ण की भक्ति करता है उसको जब मैं देखती हूँ तो मैं बहुत प्रसन्न होती हूँ। क्यों? क्योंकि वह उसे लगता है कि मेरे जैसे इस कृष्ण को मानने वाले बहुत सारे भक्त भी है, और मैं भी उसमें शामिल हूँ। यानी कृष्ण की भक्ति बढ़ती चली जाएंगी और वह उससे बहुत खुश होती है, प्रसन्न होती है। परंतु वह कहती है संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है। किसके बारे में? कि वह भक्ति तो करते हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए बाजू होकर भगवान को वे बुरा भी कहते हैं। वह कहते इससे मुझे बहुत दुख होता है और मैं रोने लगती हूँ। यानी कृष्ण के बारे में कोई कुछ भी कहे मुझे कतई पसंद नहीं है। यानी कृष्ण मेरा है, मैं सब कुछ कृष्ण के मान चुकी हूँ। कृष्ण सिर्फ मेरा है, मैं उसे पति मान चुकी हूँ। उसके सिवा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, ऐसा वह कहती है। और बाद में वह कहती है कि भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। वो कहती है हे गिरिधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है। यानी
भगवान और दास, यह संबंध जो रहता है वह अटूट रहता है। यानी भक्त जो रहता है, जो सेवा करता है, उसे भक्त भी कहा जाता है। कृष्ण की भक्त मीरा वो खुद को कृष्ण की दासी कहती है और उसे इस संसार रूपी भवसागर से मुझे पार लगाओ, ऐसा भी वह समझाने की कोशिश करती है कि दुनिया में रहते हुए लोग मेरे बारे में क्या क्या कहते हैं, इस संसार से मुझे पार करते चले जाओ। यानी मेरी संसार रूपी नैया को तुम पार कराओ। इस संसार के लोगों की बातें जो है मुझसे छुड़वाओ। लोग कुछ भी कहे, मुझे कुछ भी उसके बारे में सोचना नहीं है। यानी इस पहले पद में ये 12 लाइन जो दी है, पंक्तियां जो है, हर एक पद में वह कृष्ण को अपना चुकी है। कृष्ण के बारे में जब वह बताती है तो वह उसे सब कुछ मान चुकी है। यानी कृष्ण है वह, उसके लिए उसने संतों के साथ बैठकर, लोग क्या कहेंगे अगर अकेली औरत यानी एक महिला लोगों में जाकर बैठी तो लोग कहेंगे कि इसे क्या हो गया अचानक। लेकिन उसने कहा कि मैं किसी के बारे में सोचती नहीं थी, मुझे जो करना है वह मुझे कृष्ण के लिए करना है। यानी दूसरों के बारे में सोचना मैं उसका विचार भी नहीं करती थी। यानी सब कुछ वह सर्वस्व संत मीराबाई कृष्ण के लिए समर्पित हो चुकी थी। ऐसा इन पद का अर्थ है। तो बच्चों, यह पहला पद जो है एक बार फिर से मैं पढ़कर सुनाती हूँ, जो कि यह पद है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। यानी कृष्ण के सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है, जिसके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। यानी जाके जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई। यानी मैंने कृष्ण के लिए कुल को भी छोड़ दिया है। यानी मैंने दूसरों के बारे में सोचा नहीं है और कुल की मर्यादा मैंने छोड़ दी है। कौन मुझे क्या कहेगा इसके बारे में मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतों के साथ बैठकर मैंने लोक लाज का त्याग कर दिया है। असुवन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। मैंने प्रेम की बेला यानी भक्ति करते समय कृष्ण को सब कुछ मानकर इसी प्रेम रूपी बेला को आंसुओं द्वारा सींचकर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फल हुई और इसी प्रेम रूपी बेला को अब आनंद के फल आना भी शुरू हो गया है, ऐसा मीरा कहती है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई। यानी दूध जो जिस बर्तन में हम दूध रखते हैं और उसे बिलोकर यानी हिलाकर जो मक्खन निकाला जाता है वह मक्खन वह कृष्ण के लिए है, ऐसा वह कहती है। और मक्खन निकालने के बाद जो छाछ रहता है वह जगत के लिए वह छोड़ देती है। यानी जगत यह विश्व संसार के लिए वह देती है। यानी अच्छा जो है वह सब कुछ वह भगवान को कृष्ण को देना चाहती है। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। यानी जो छाछ रहती है वह सब संसार के लिए है, सिर्फ मक्खन यह कृष्ण के लिए है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। यानी लोग जो कृष्ण के बारे में कहते हैं यानी संसार कैसा है, यानी नाम रखने के लिए ही है। संसार के लोग किस प्रकार है इन्हें देखकर मुझे रोना आता है, ऐसा वह कहती है। और इसी संसार का त्याग वह करना चाहती है, इसलिए वह भगवान को कहती है, दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है और उसे इस संसार रूपी भवसागर से पार लगाओ, ऐसा मीरा इस पहले पद में कहती है।
तो इस प्रकार यह पहला पद जो है मैंने आपको समझाया, यानी इस पद में वह लोगों के बारे में सोचती ही नहीं, उसे सिर्फ भगवान कृष्ण के बारे में ही सोचना है, ऐसा इससे हमें पता चलता है। यह मीराबाई जो है पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को अपना चुकी है और पूरा जीवन भगवान कृष्ण की भक्ति में ही उन्होंने लगा दिया है। तो इस प्रकार यह पहला पद मैंने आपको समझाया है। तो संत मीराबाई जो है भगवान कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित है, यानी मीराबाई यह अपना प्रेम यह उपासिका होकर, दासी होकर प्रेम प्रकट करती है। प्रेम प्रकट करते समय उसमें उसे आशा, प्रतीक्षा और प्रेम मिलन, उत्सुकता, यानी भगवान कृष्ण कब आकर मुझे मिल सके, इसके बारे में ही वह सोचती रहती है। तो इस प्रकार यह पहला पद मैंने आपको समझाया है। बच्चों, इस पद को ध्यान से पढ़ो और इसका एक बार लेखन जरूर करना। जो भी कठिन शब्द है उनके अर्थ मैं बार बार आपको समझाती चली जाऊंगी। तो इस प्रकार यह पहला पद ध्यान से पढ़ो और अपनी किताब में, अपनी नोटबुक में एक बार जरूर लिखना। धन्यवाद।